भैया कोई प्रॉब्लम है क्या? मैंने 2000 का नोट दिया है, चेंज नहीं। कितने हुए? 200। वापस करो, पहले तुम मैडम का पैसा वापस करो। तो मैं आप देता हूँ। देंगे? कोई जरूरत नहीं, कोई भी पैसे दे देगा तो तुम ले लोगे क्या? ये क्या है मैडम, मैं आपके लिए कोई भी कब से हो गया? मैं तो आपका अपना हूँ ना। मतलब मेरी बहन आपकी भाभी बनने वाली है ना। ओ, रिश्तेदार हैं? फिर तो कोई बात नहीं, आप एडजस्ट क्यों नहीं कर लेती मैडम? क्या बकते हो तुम? मैंने तुमसे कहा क्या? कोई भी कहने से रिश्तेदार नहीं हो जाता। चुपचाप निकलो यहाँ से, नहीं तो दूंगी एक। इडियट। मैडम ये आपके पैसे। नहीं चाहिए, रख लो। ओ, थैंक यू मैडम, दिन अच्छा है। उसे दे और इसे ले। ये भी चलेगा। क्या कहा? कुछ नहीं, मैडम अंदर जा रही है। मैडम सुनिए तो सही। मैडम 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 मेरी बात तो सुनिए। मैडम प्लीज, सॉरी मैडम। मैडम आओ। भैया। अकेली आई हो? हाँ। एक सेकंड। अरे विजय, आओ। कहीं तुम दोनों साथ में तो नहीं आए हो? नहीं जीजा जी, मैं तो 2-4 कदम पीछे था। कम इनसाइड। तुम्हारी खैर नहीं। आप जरा संभाल लीजिए मैडम प्लीज। टी कॉफी? बाय गॉड ग्रेस मुझे इन सब की आदत नहीं है जीजा जी। चाय कॉफी नहीं, शराब की आदत तो है। तुम कुछ पियोगी? हाँ, कॉफी। ओके। जीजा जी आप बैठ जाइए। एक्चुअली मैं बढ़िया कॉफी बनाता हूँ, मैं बना देता हूँ। गीता जी शुगर कितनी? भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे अभी तो कह रही थी पीऊंगी। अब मूड नहीं है। हाय फनिंदर। प्रसाद आओ। कैसे हो तुम? आई एम फाइन यार। आओ बैठो। क्यों गीता, कैसी हो? ठीक हूँ भैया। ये लड़का कौन है? मैं तो भूल ही गया, ये मेरा होने वाला साला है विजय। ओह हाय। हेलो सर। आओ बैठो। हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी उसने। इतने दिनों तक तू कर क्या रहा था? इस हादसे को हुए 10 दिन हो गए हैं। ये कोई मामूली बात है क्या? उससे तू छोड़ना नहीं। हाँ, फैमिली की इज्जत का सवाल है। गीता, उसकी उम्र क्या होगी? विजय कितनी? अरे किसी और की उम्र मैं कैसे बता सकता हूँ? तुम्हारी उम्र पूछ रही हूँ। वो 25 के करीब। 25 है भैया। I mean, उसकी भी उम्र करीब इतनी ही होगी। अच्छा ठीक है, ट्रेवल एजेंसी में पैसेंजर्स की लिस्ट तैयार है। दोपहर तक उसका काम तमाम करके तुम लोग शाम को लौट जाना। छोड़ूंगा नहीं कमीने को। मैडम प्लीज मैडम। भैया मुझे थोड़ा काम है, थोड़ी शॉपिंग करनी है, आप जाइए। ठीक है। आइए मैडम, हम लोग 10 मिनट आराम से बैठ के बात करते हैं। कोई जरूरत नहीं, तुमसे क्या बात करनी? मैडम परसों जो कुछ भी हो उसको भूल जाइए ना प्लीज। आपने फैमिली के बारे में बोला तो मुझे गुस्सा आ गया। हाँ, तुम लोगों की फैमिली तो बहुत महान है ना। सॉरी सर। मैडम 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 मुझे आपकी मदद चाहिए थी मैडम। जीजा जी को ट्रेवल एजेंसी में जाने से रोकिए ना मैडम। कॉल करके देखिए ना। एक छोटी सी बात के लिए आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे रही हैं। छोटी सी बात? तुम तो ऐसा ही कहोगे। हर दिन जो 10-15 के साथ घूमता है वो तो ऐसा ही कहेगा। अरे बाप रे, क्या कहा आपने? 10-15 के साथ? मैडम इस मामले में आप चाहे मुझे भले ही चैंपियन समझ रही हो, लेकिन मैं तो बेसिक भी नहीं जानता हूँ मैडम। अच्छा, बेसिक भी नहीं जानते तभी इतनी स्पीड में जा रही बस में तुमने अटेम्प्ट किया था, वो भी बिना टारगेट मिस किए। मैं कोई पागल नहीं हूँ, सब समझती हूँ। मैडम ये लीजिए। श्योर मैम। लास्ट टाइम मैंने आपको व्हाइट बेडशीट में कुछ वर्क करने के लिए बोला था, अगर हो गया हो तो उसे भी पैक कर दीजिए। ठीक है मैम। थैंक यू। मैडम ब्लैक ठीक रहेगा, ब्लैक दीजिए ना। शट अप। कौन सा कलर लेना है मैं जानती हूँ, व्हाइट पैक कीजिए। वो बात नहीं है, व्हाइट बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। वैसे भी शादी के बाद ये सब मेरी बहन से ही धुलवाएंगे आप, तो उसे कष्ट होगा, इसीलिए मैं कह रहा था। ये रात के कार्यक्रम के लिए है, पहले वो क्या है जान लो।
वैसे रास्तों में और गलियों में करने वाले को ये सब क्या पता होगा। थैंक यू। ये तो हर बात पे गुस्सा हो जाती है। रात का कार्यक्रम क्या होता है? मेरी शादी नहीं हुई ना अब तक, आइडिया नहीं है। अरे अभी मेरी भी तो शादी नहीं हुई है, मैं किससे जाके पूछूं? मैडम, आंटी मुझे दे दीजिए ना। थैंक यू बेटा। कोई बात नहीं आंटी, आइए। आंटी ये रात का कार्यक्रम क्या होता है? 30-35 साल पहले मेरी शादी हुई आंटी जी थी। इतना पीछे मत जाइए, डायरेक्ट रात के कार्यक्रम के बारे में बताइए ना। मतलब सुहाग रात होता है। मैडम 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 वाइट के लिए ही बोल दिया है। बहुत अच्छा किया। मैडम जीजा जी को एक बार कॉल करिए ना प्लीज। किस लिए? वो उस दिन बस में आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ था, वो आपका रिएक्शन देखने के लिए मैंने झूठ बोला था, ये बोल दीजिए ना। ये बात बाहर तो नहीं जाएगी ना? चिंता मत करो, बिल्कुल नहीं जाएगी। नमस्ते भाई सर। लिस्ट तैयार है? 27 के पैसेंजर्स की लिस्ट देना मुझे। हेलो भैया, सिटी सेंटर भैया, यहाँ शॉपिंग करने आए हैं हम। विजय। हाँ ओके भैया, ओके। क्या हुआ मैडम? लिस्ट मिल गई है, तुम्हें पुलिस स्टेशन बुलाया है। पुलिस स्टेशन? मैं समझ गया मैडम, वो लोग मुझे अंदर मार डालेंगे। मेरे पिताजी को मेरी मौत का कारण मत बताइएगा मैडम, प्लीज कह दीजिएगा कि मैं एक्सीडेंट हाँ। से मरा। अभी और अभी बहन पुलिस की स्टेशन शादी में में आया। मत रोकिएगा मैं please, सब मैडम। संभाल क्या लूंगा। करूँ मैं तेरी बहन से शादी मैंने करूँ? कहा ना सब संभाल लूंगा। डोंट वरी, आई टेक केयर। हरिंदर अंदर है। मैं नहीं, मेरा दोस्त बस में गया था। कौन है वो? नाम बोल। कौन है? अबे ये टिकट तूने अपने नाम से क्यों बुक किया है? इस टिकट को ऑफिस में जमा करके मैं 2000 रुपए कैश लूंगा और फिर 2 दिन की छुट्टी। अरे बोलता क्यों नहीं? चल नाम बोल, बोल। नाम क्यों नहीं बता रहा है? अगर तू नहीं था तो नाम शर्म बता। भी नहीं आती? वो अरे तुम्हारा अपने दोस्त का नाम बता, बोल। नहीं बोलेगा तू? नाम बोल। अरे बोल। बस कीजिए, हटिए। बैक। जीजा जी आप बैठ जाइए, इसे कैसे हैंडल करना है मैं जानता हूं, आप टेंशन मत लीजिए। मैं तेरे से एक बार पूछूंगा, तेरा वो फ्रेंड कौन है? बताओ बताओ बता दो। अबे बोल ना, सामान बोल, बताओ बताओ ना। तेरे हाथ जोड़ रहा हूं, प्लीज मेरा नाम मत बताना, नहीं तो बहन की शादी रुक जाएगी, प्लीज यार। अबे घूर क्या रहा है, बता ना, बता जल्दी। बोल, कौन था वो? अबे भगवान से तो डर, बता ना उसका नाम, बोल कौन था वो, बता ना, अबे बोल ना। सॉरी यार। इतना मारने पे भी वो नहीं बता रहा है, मुझे लगता है वो सच बोल रहा है, और ज्यादा मारेंगे तो वो मर जाएगा। अरे जल्दी बता, कौन है वो? बोल। अरे बोल ना, बोल। जीजा जी मर जाएगा बेचारा, उसने ऐसी क्या गलती कर दी? गलती नहीं है। मेरा मतलब वो नहीं है, अगर इसको कहीं गलत जगह पे लग गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सही कहा, जो कुछ भी हुआ वो मेरी बहन के साथ हुआ, तेरी बहन के साथ नहीं हुआ ना। भैया बोलो। तू क्या करेगी क्या बोलेगी मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन तू अभी के अभी फोन करके जीजा जी को कैसे भी वापस बुला ले। ठीक है, मैं बात करती हूँ उनसे। फोन दो। तू क्या बोलेगी जरा बताना मुझे। काकीनाडा वापस आने को बोलूंगी। ऐसा बोलेगी तो वापस आ जाएंगे, थोड़ा प्यार से हैंडल करना। अरे अब मुझे उनसे कैसे बात करनी है ये भी तो मुझे बताओगे। फोन दो उन्हें भैया, मैं बात करूंगी। एक मिनट जीजा जी, शीर्षा उसे आपसे कुछ बात करनी है। शिरीषा बोलो। क्यों जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। क्या हुआ, कोई जरूरी बात थी? परसों आपके किसी रिश्तेदार ने आपकी और गीता के बारे में कुछ गलत बात बोली थी। दादी माँ ने बताया, मुझे तो बहुत ही गुस्सा आया था।
इन सब का कारण वो बस वाला लड़का ही है। उस जानवर को छोड़ना मत, उसे मारे बिना हैदराबाद छोड़ के यहाँ मत आना। ये लीजिए, रिलैक्स फील करेंगी मैडम, हैव इट। ठीक है जी, बाय। क्या हुआ जीजा जी, सब ठीक है ना? शीर्षा ने क्या कहा? पत्नी को सिर्फ सुख में ही नहीं, दुख में भी साथ देना चाहिए। तुम्हें पता है शिरीषा ने क्या कहा? उस नालायक को मारे बगैर हैदराबाद छोड़कर वापस मत आना। अब शिरीषा को खुश करने के लिए उसे मार कर ही जाऊंगा। भगवान कभी दुश्मनों को भी ये दिन ना दिखाए। अब मैं और नहीं सह सकता। मैं जाके सब कुछ उन्हें खुद ही बता देता हूँ। शादी कैंसिल हो जाएगी और इससे ज्यादा क्या होगा? पापा हार्ट अटैक से मर जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा मैडम, इन सब का पाप आपको ही लगेगा। भैया, मैडम मैडम विजय कुछ कहना चाहता है। बोलो विजय। बोलो विजय। बात क्या है, बोलो ना। यहाँ का डेजर्ट बहुत टेस्टी होता है जीजा जी। हाँ खाऊंगा, 2 मिनट रुको। मैं तो आपको बस अपने दिल की फीलिंग बता रहा था और आपने अपने भाई को बुला लिया। आप बहुत डेंजर हो। थैंक यू। थैंक यू क्यों? हाँ थैंक यू, कॉम्प्लीमेंट जो दिया। मेरी भी क्या किस्मत है। उतरो। रहने दीजिए मैडम, वहां जाने के बाद चाय या कॉफी के लिए वो लोग पूछेंगे और मैंने पी ली तो आप कहेंगे कि मुझ में संस्कार नहीं है, मेरा कैरेक्टर लूज है ना? आप जाइए, मैं यहीं पे हूँ। नखरे देखो इनके। मच्छर मच्छर। क्या हुआ मैडम? अरे यार, इसके पीछे भी आंख है। भैया की शादी है मैडम। ओह कांग्रेट्स। एमडी सर से कह दीजिएगा मैं पर्सनली कार्ड लेने आई थी। श्योर। आप लोग जरूर आइएगा। ठीक है बेटा। बाय मम्मी, जल्दी वापस आऊंगी। बाय बेटा। नीलू जल्दी आ जाना, हमें बाहर जाना है। ओके मम्मी। मैम वो शी इज माई डॉटर। मैम आप बुरा नहीं मानेंगी तो एक जरूरी बात करनी है आपसे। क्या हुआ बेटा? एक्चुअली आपकी बेटी का एक इंटीमेट वीडियो देखा है मैंने। दरअसल वो लड़का हमारा रिश्तेदार है। शायद आपकी बेटी को वो फंसा रहा है। मैंने भी देखा है बेटी। अरे सर रुकिए, छोड़ो मुझे। सर मैं आपसे कह रहा हूँ आप अंदर नहीं जा सकते। नीलू, सर ए कौन हो तुम? नीलू, बात क्या है? मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, पहले आप नीलू को बुलाइए। ए नीलू, बाहर आओ। नीलू उठो, बाहर चलो जल्दी। ए, तुम बाहर जाओ। ए कौन हो तुम? आई विल कॉल द पुलिस। मैडम, आपकी बेटी जहां पढ़ती है मैं वहां लेक्चरर हूं। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, इन्हें बाहर भेजिए। पागल हो गई हो तुम क्या कर रही हो? तुम्हें समझ में आता है कुछ? वो वीडियो अगर लीक हो गया तो? तुम इतने बड़े परिवार की बेटी हो लेकिन तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस नहीं है। दिमाग खराब है क्या? अगर कहीं ये बात चारों तरफ फैल गई तो तुम्हारी घर की क्या इज्जत रह जाएगी? मेरा फोन था इसलिए ये बच गई। आई लव यू। मैं तुम्हें मार डालूंगा अगर तुमने दोबारा ऐसी बात की तो। कितनी जायदाद होगी तुम्हारी? हाँ, 100 करोड़ के आसपास? नहीं, नियरली 1000 crores। किसने कहा तुमसे? मम्मी डैडी। यही सब बता के पाला है आपने इसे। इसी वजह से ये अपनी हदें भूल गई है। मेरे मम्मी पापा बहुत अमीर हैं, अगर कोई गलती भी की तो कुछ भी करके संभाल लेंगे। तुम्हारे पैदा होने के बाद इन्होंने दूसरा बच्चा नहीं चाहा। क्या ये पाल नहीं सकते? उन्हें तुम पे भरोसा है। लड़की हो या लड़का, बुढ़ापे में उनका सहारा बनेगी। माँ बाप के लिए तुम कुछ करो या ना करो, लेकिन कम से कम उनको कोई तकलीफ तो मत दो।
एक माँ बाप अपने बच्चों से सिर्फ इतना ही चाहते हैं। मैंने भी तुम्हारी तरह मंदिर में एक लड़की को देखा था। उसे देखते ही मैंने अपनी जिंदगी का सब कुछ मान लिया था, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से प्यार करना तो दूर की बात है, उस लड़की की नजरों में हमेशा के लिए गिर गया हूं। अब मैं चाहे कुछ भी कर लूं, लेकिन कुछ भी नहीं बदलने वाला। अब तुम क्या चाहती हो? मुझे चाहती हो? मैं तुम्हारे साथ हूं, प्रॉमिस। लाइफ लॉन्ग मैं तुम्हारा वेल विशर और एक फ्रेंड बन के रहूंगा। हे नीलू। मैडम, सॉरी मैडम, गुस्से में आपकी बेटी पे हाथ उठाया। अपना ख्याल रखो। उसने कहा वो किसी और को चाहता है, इसीलिए नहीं पूछा, वरना पूछ लेती कि मेरी बेटी से शादी कर लो, हम जायदाद तुम्हारे नाम लिख देंगे, बस हमारी बेटी को अपना लो। लड़की के माँ बाप को लोग आजकल छोटी छोटी बातों पे सताते हैं, बट ही इज नॉट लाइक दैट, ही इज समथिंग एल्स। विजय गोविंद। मैडम रोइए मत, मैंने जानबूझ के नहीं किया मैडम। आपने मेरी मामूली हेल्प नहीं की है, मैं आपका जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। मैडम मैं पूरी तरह से बदल गया हूं, आई एम कंप्लीटली चेंज नाउ। क्या हुआ मैडम, आप इस तरह से घूर क्यों रही हैं? सोचती थी कि तुम सिर्फ लड़कियों का पीछा करते हो, आज पता चला कि तुम झूठ भी बोलते हो। मेरी बातें सच्ची हैं या झूठी आप ये भी पहचान लेती हैं क्या? मैं चाहे कितना भी सच बोलूं, आपको तो वो झूठी लगता है। बातें अच्छी बना लेते हो लड़कियों की तरह। मैडम मुझे कितना भी इंतजार करना पड़े, अगले जन्म में मैं लड़की ही बनूंगा। अरे कौन सहेगा इस तरह के बार बार के टॉर्चर? मुझे भूख लगी है, कुछ खाएं क्या? क्या खाएंगी मैडम? एनीथिंग। फोन। विजय। ए, अगर एक मारा ना तो चमगादड़ की तरह उल्टा लटकेगा। मैडम इतनी रात को इस वक्त आप अकेली हैं या फिर जीजा जी भी? सुनो फैशन राजा, हाँ? कपड़े पहन के आओ। देख नहीं पा रही हूँ। सॉरी मैडम। मैडम क्या हुआ, कुछ अर्जेंट है क्या? कल सुबह हम काकीनाडा जा रहे हैं। और आपके भैया? I'll टेक केयर। बात करके कन्विंस कर लिया, तुम्हारी बहन की शादी होने तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बात बताने के लिए आप इतनी रात को इतनी दूर आई हैं? फोन भी तो कर सकती थी। अब इतने क्वेश्चंस क्यों? तुम खुश हो कि नहीं? इतनी बड़ी बात पे कौन नहीं खुश होगा मैडम। थैंक यू सो मच। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं एक बात बोलना चाहता हूं। अपना वो विजय है ना, शिरीषा का बड़ा भाई, बहुत अच्छा लड़का है वो, इतने दिनों से देख रहा हूं। अगर आप सब लोगों को मंजूर हो तो उसके पिताजी से बात करते हैं।
लड़की घर में ही रहेगी, अपने ही लोग हैं। हमारी पसंद की बात छोड़ो, इसे पसंद आना चाहिए। क्यों गीता? हाँ कर देना। क्या है, मौत की खबर का इंतजार कर रहे हो? मैडम ये कैसी बातें कर रही हैं आप? वो क्या है, मुझे बचपन से ही हॉस्पिटल और आईसीयू से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं अंदर नहीं और आया। नहीं तो क्या, हमारी पूरी फैमिली हमेशा आईसीयू में सोती है और हॉस्पिटल में ही खाना बनाकर खाती है। अरे बाप रे, मैंने कब ऐसा कहा? शक्ल देखो, तुम्हारी आंखों में जरा भी आंसू नहीं है। ये क्या बात है मैडम? दादाजी तो आपके हैं, तो मेरी आंखों में आंसू किस लिए आएंगे? मेरे दादाजी तुम्हारे दादाजी क्या, जरा भी ह्यूमैनिटी नहीं है तुम में? ठीक है मैडम, रो लेता हूँ। अब दादाजी कैसे हैं? वो आखिरी सांस ले रहे हैं, तुम्हें बुलाया है। हाँ? मुझे मुझे क्यों? शायद तुम्हारे नाम जायदाद लिख देंगे। ओ, हाँ? आप सबके होते हुए मुझे क्यों देंगे? है ना, फिर मेरे दादाजी का हाल क्यों पूछ रहे हो? पूरा भेजा गरम हो गया है। कौन है वो लड़की? अरे भेजा फिर गया है तो इसका मतलब लड़की। तुम सारी लड़कियों की सोच एक जैसी है। चल मुंह खोल। ये ले। क्या बात है पिताजी, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हनिंदर के दादाजी को हार्ट अटैक आया है बेटा। पापा, आप कब से ऐसे हो गए हैं? वहां उनको हार्ट अटैक है और आप मिठाइयां बांट रहे हैं। अरे चुप हो जा तू। ये उसके लिए नहीं है, उन्होंने पोते के साथ पोती की भी शादी करने का फैसला किया है बेटा। ओहो, खर्चा कम हो इसलिए आप भी खुश है ना? बिल्कुल पागल है तू बेटा। यही वो गीता की शादी तुमसे करना चाहते हैं। अभी अभी फोन आया था, कह रहे थे कि मुहूर्त पे दोनों की शादी कर देंगे। कांग्रेट्स भैया। बहुत लकी है तू।